Hello bachcho, let's read out the questions. Question says an ice cube of dimension 16 to 50 cross 20 is placed in an insulation box of wall thickness 1 centimeter. The box keeping the ice cube at 0 degrees Celsius of temperature is brought to a room temperature 40 degrees Celsius. The rate of melting of ice is approximately latent heat of fusion of ice is 3.4 into 10 to the power 5 joule per kg, and thermal conducting of insulation wall is 0.05 watt per meter to the power minus 10 per डिग्री सेल्सियस. सो अब बेसिकली बोला जा रहा है कि एक आइस क्यूब है. तो लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से एक आइस क्यूब है, ठीक है. उसके डायमेंशन हमें दे रखे हैं 60 क्रॉस 50 क्रॉस 20 के इक्वल. सो ये जो भी आइस क्यूब है इसको प्लेस किया जाता है एक इंसुलेशन बॉक्स में. तो देखिए ये एक इंसुलेशन बॉक्स में हमने इस आइस को प्लेस कर दिया है. तो इस कारण क्या होता है कि जो बॉक्स है उसका टेम्परेचर हमने कहा कितने पर रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम रूम टेम्परेचर पर ला रहे हैं विच इज एट 40 डिग्री सेल्सियस. तो द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज अप्रोक्सीमेट, यानी कि हमें सिंपली रेट निकालनी है फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So हम सिंपली यहाँ पर जो थर्मल करंट है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट गिवन बाय dq बाय dt. इसी को हम थर्मल करंट बोलते हैं ITH, which is nothing but equals to k times of A into delta T divided by L. अब यहाँ पर k टाइम्स ऑफ A क्यों आ गया? So जो थर्मल रेजिस्टेंस होती है R, उसका मान होता है L डिवाइडेड बाय k टाइम्स ऑफ A. सो उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है. तो सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा सरफेस एरिया विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस. सो देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, ऐसा यदि डायमेंशन हो सो हम लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेंगे, फिर ब्रेथ और या फिर हाइट बोल देते हैं. चलिए हाइट बोल देते हैं. सो BH हो जाएगा और फिर एक LH हो जाएगा. इस तरीके से सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करते हैं बॉक्स का. सो दिस विल बी गोज टू 2 into 0.6 into 0.5 plus 0.5 into 0.2 plus में 0.2 into 0.6. This will be goes to 2 multiply by 0.52. सो सरफेस एरिया कितना निकल के आ गया 1.04 मीटर स्क्वायर के बराबर. सो बेसिकली यहाँ 60 50 20 था, इसको हमने मीटर में लिया है इसलिए 0.6 0.5 इस तरीके से लिखा है. नाउ वी विल ट्राई टू कैलकुलेट दी थर्मल रेजिस्टेंस RTH, जिसका फॉर्मूला हो जाता है L डिवाइडेड बाय K टाइम्स ऑफ A. तो चलिए फिर इसको कैलकुलेट कर देते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू लेंथ हमें दे रखा है 1 into 10 to the power minus 2 divided by थर्मल कंडक्टिविटी 0.05 दे रखा है 0.05 मल्टीप्लाई बाय एरिया हमने जस्ट कैलकुलेट किया 1.04. सो इसको डिवाइड करने पर आपको मिल जाएगा 10 to the power minus में 2 डिवाइडेड बाय 0.052. इसको हम एज इट इज रखते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो एज वी हैव टू कैलकुलेट द थर्मल करंट, सो उसका फॉर्मूला लगा देंगे कि dq बाय dt ये इक्वल्स टू होता है डेल्टा T डिवाइडेड बाय RTH. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब डेल्टा T क्या होगा? सो देखिए 0 से 40 तक जा रहे हैं, यानी कि 40 माइनस 0 40 हो जाएगा.
डिवाइडेड बाय RTH कितना है 10 to the power minus 2 डिवाइडेड बाय 0.052। सो ये 0.052 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 to the power minus 2 ऊपर जाके 10 to the power plus 2 बन जाएगा। सो सिंपली हमें मिल जाएगा 2.08 इंटू 10 to the power 2 जूल्स पर सेकंड। तो ये तो हो गया थर्मल करंट। बट बेसिकली हमें क्या पूछा गया था द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। सो उसके लिए फिर हमें लैटेंट हीट का फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट इज Q इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ m l होता है। सो यदि मैं इसको दोनों जान डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा dq बाय dt इज इक्वल्स टू dm बाय dt, क्योंकि l तो कांस्टेंट होता है। सो dm बाय dt को हम m डॉट लिखते हैं, करेक्ट। और जो dq बाय dt है ये तो हमने फाइंड कर रखा है, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। सो हो जाएगा 2.08 इंटू में 10 to the power 2 इज इक्वल्स टू m डॉट। अब बेसिकली ये m डॉट ही किसको इंडिकेट करता है द रेट ऑफ मास ऑफ आइस मेल्टिंग, जो कि बेसिकली हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट मल्टीप्लाई बाय द लैटेंट हीट L। सो लैटेंट हीट ऑफ आइस वो हमें दे रखा है, तो चलिए उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो m डॉट दिस विल बी इक्वल्स टू 2.08 इंटू 10 to the power 2 डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। सो L का मान हमें कितना दे रखा था 3.4 इंटू 10 to the power 5। सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो यहाँ पे है रेट ऑफ ट्रांसफर कितना आ जाएगा 0.61 इंटू 10 to the power माइनस 3। सो इसको जनरल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम बोल देंगे 61 इंटू 10 to the power माइनस 5 किलो जूल्स पर सेकंड। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ थर्मल करंट से। ना एज पर द गिवन ऑप्शन 61 10 to the power minus 5 kg per second, ये ऑप्शन बी में हम दिख रहा है, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.